हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की 8वीं हिंदी विषय की वर्कशीट है। यह प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 2021-22। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है विद्यार्थी का नाम, मतलब अपना नाम लिखना है, पिता का नाम और शाला का नाम मतलब स्कूल का नाम, और कक्षा लिखनी है। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखनी है 8वीं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो खंड अ दे रखा है, यहाँ से वर्कशीट कार्य प्रारंभ करें। निर्देश है, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर गोल घेरा बनाइए और लिखिए। तो यहाँ यात्रा कार्यक्रम की सूचना है, दिनांक 5 दिसंबर 2019, स्थानीय गुना। तो हमें यहाँ पे ये जो यात्रा कार्यक्रम की सूचना है यह पढ़ना है और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हम सूचना पढ़ लेते हैं। यात्रा हेतु सभी बच्चे 6 दिसंबर 2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गुना से बड़ोदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुंचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ S4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाले। सभी को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। दिनांक 8 दिसंबर 2019 को यात्रा की वापसी शिवपुरी होगी। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी की बोतल, 2 जोड़ी पहनने के कपड़े साथ लेकर आए। प्रधानाध्यापक और यहाँ पर संस्था का नाम दे रखा। अब हम प्रश्नों के करेंगे इनके प्रश्नों को। इसमें पहला है, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। तो हमें वो जो सूचना थी उसे पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। खिड़की टूट जाएगी, शरीर काला पड़ सकता है, खिड़की खराब हो जाएगी, अंगों को चोट लग सकती। तो इसमें आएगा डी वाला, अंगों को चोट लग सकती। तो हम यहाँ लिख देंगे डी, अंगों को चोट लग सकती है, अंगों को चोट लग सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर है ए वाला, मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। तो हम यहाँ लिख देंगे मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, चादरें खरीद कर लाया। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे थे। तो इसमें उत्तर आएगा बी वाला, अपने शिक्षकों के साथ। तो यहाँ पर आपको लिखना बी, अपने शिक्षकों के साथ। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है। तो कौन कौन से सामान बच्चों को अपने साथ ले जाना था। तो यहाँ पे आंसर आएगा चादर, कपड़े, पानी की बोतल। तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे, चादर, कपड़े, पानी की बोतल। इसके बाद अगला जो है निर्देश दे रखा है, पोस्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो ये जो पोस्टर दे रखा है विश्व पर्यावरण दिवस का, यहाँ पे दे रखा है एक संकल्प, प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर हम संकल्प ले कि हम न केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगुना हम वापस भी करेंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रकृति समर्थ और दुनिया सुंदर और जीने योग्य बनेगी। तो यहाँ पे इसके बाद प्रश्न दे रखा, प्रश्न नंबर 5वां, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगुना हम वापस भी करेंगे क्योंकि। तो इसका उत्तर होगा सी, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। तो यहाँ लिखना है सी, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी, दुनिया जीने योग्य बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से जो सही उत्तर है वह है बी, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7 है, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति
बचाने का, प्रकृति बचाने का। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो इसमें उत्तर आएगा डी, पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 से 13, इसमें निर्देशित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। उपरोक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, तो वह हमें लिखना है। तो उत्तर में है मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, तो हमें यहाँ लिखना था मोती के लिए पानी का क्या अर्थ है, तो पानी का अर्थ चमक है, और मानुष के लिए पानी का अर्थ इज्जत। प्रश्न नंबर 10 है, उपयुक्त प्रश्न क्रमांक 9 की पंक्तियां किस छंद की है, छंद का नाम और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है उपयुक्त पंक्तियां दोहा छंद की है। अब हमें इसका दोहा का छंद का नाम तो लिख दिया, अब इसकी विशेषताएं लिखनी थी, तो हमने लिखी है दोहा एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, इसमें दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 11 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, संबंधियों को लिखिए पत्र किस प्रकार में आते हैं। तो इसका उत्तर है पत्र 2 प्रकार के होते हैं, तो दोनों प्रकार है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, और संबंधियों को लिखिए पत्र अनौपचारिक पत्र में आते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। उपयुक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर पुनः नीचे लिखे, तो विराम चिन्ह लगाकर हमें लिखना था, तो इस प्रकार लिखेंगे, वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा, यहाँ पे भी पूर्ण विराम, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ अर्ध विराम, यहाँ पूर्ण विराम, तो इस प्रकार हम यहाँ विराम चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है डॉक्टर अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 से 16 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो प्रश्न 14, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश है, बहुत से मनुष्य सोच सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं, उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। तो यहाँ पे पूछा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो उचित शीर्षक है उन्नति की कुंजी। इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखे, तो इसे अपने शब्दों में लिखना था। बहुत से मनुष्य असफलता के डर और अपने भाग्य के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण उन्हें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनका मानसिक भाव सफलता के विपरीत हो जाता है। हमारे मन में शंका और निराशा होने पर कार्य में सफलता नहीं मिलती। वास्तव में सफलता की कुंजी अविचल श्रद्धा है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 15 है, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता कहा गया है क्योंकि वे पोलियो होने से अपंग हो गई थी, उनका निचला शरीर एकदम निर्जीव हो गया था, फिर भी उसने अपने जीवन में हार नहीं मानी और उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बनी। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने के कारण डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। तो इसका उत्तर है, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की प्रमुख भूमिका थी। शहीद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने पीड़ित लोगों की मदद की और अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को संगठित किया। उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफ करने के लिए आंदोलन चलाया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा सुनाई। अपने जीवन काल में ही बिरसा मुंडा को एक महापुरुष का दर्जा मिल गया था। तो इस प्रकार आपके हिंदी की प्रतिभा पर्व का पूरी वर्कशीट का हल है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।